राम मंदिर निर्माण के साथ इन दिनों मंदिर आंदोलन का भी खूब जिक्र हो रहा है। कई जगहों पर राम मंदिर आंदोलन में शामिल कर रहे कार सेवकों का सत्कार भी किया जा रहा है। 1992 की कार सेवा में नागपुर से गए जत्थे में मुस्लिम भाई फारूक शेख भी शामिल थे। शेख अयोध्या में उनके सामने घटित हुए वाक़यों को याद करके भावुक हो जाते हैं। यूसीएन न्यूज़ से की गई बातचीत में फारूक ने अयोध्या में घटित घटनाओं और उनके सामने हुए मौत को लेकर नागपुर वापस लौटने के बाद समाज द्वारा सामाजिक बहिष्कार पर बात की। फारूक जल्द अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। वो राम भगवान हम सबके दिल में बसे थे। ये भावना को लेते मैं मंदिर अयोध्या गया था। ढांचा गिरा तब आप कहाँ? वहीं था, एकदम आंखों के सामने। किसी को जला रहे, किसी को मार रहे, मैं साहब बता नहीं सकता। बहुत तकलीफ का दिन था वो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये जो क्रम एक रहा, लगातार संघर्ष का एक दौर रहा, तकरीबन 500 वर्ष का। उसके बाद में ये जो देशवासियों के सामने ये मौका आया है कि जब रामलला अपने जन्म के मूल स्थान पर विराजित हो रहे हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक लंबा आंदोलन रहा, इस आंदोलन का जिक्र इन दिनों हो रहा है, लेकिन नागपुर में एक ऐसे शख्स थे जो इस आंदोलन में शामिल थे और वो मुस्लिम थे। वो महाराष्ट्र के एकमात्र मुस्लिम कार सेवक थे। वो इस आंदोलन में शामिल थे और आज भी जब उस आंदोलन के दौर को ये याद करते हैं या वहाँ जो इनके साथ में घटित हुआ उसको याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शख्स हैं फारूक शेख। एक संयोग ये भी है कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी जुड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये बताइए कि आप मुस्लिम थे और इस कार सेवा में आप जुड़े। हिंदुओं को जो सबसे बड़े प्रतीक थे रामलला, उनके मंदिर की स्थापना के आंदोलन से जुड़े रहे, आप मुस्लिम रहे, क्या भावना थी और क्यों जुड़े आप? देखिए, मेरे स्वर्गीय प्रभा जो डटके जी है वो मेरा आधा प्रेरणा स्थान है। वो मेरे घरेलू रिलेशन थे मेरी मम्मी डैडी के। तो उन्होंने मुझे जब इलेक्शन में खड़े थे वो यहाँ पर, अब तो मैं उनके साथ काम करता था, हमारे तिवारी रामावत तिवारी। तो उन्होंने बोले कि 92 में मेरी मम्मी को बोले कि मैं ये बेटे को मेरे रिक्स पर मैं लेके जा रहा हूँ आंदोलन में, इसको भेज दो। तो मैं भी तैयार हो गया, बिल्कुल जाऊँ। मम्मा को बोला बिल्कुल जाऊँ, क्योंकि मंदिर का सवाल है कि कोई भी भगवान, कोई भी वली, कोई भी ये रहा है तो ये नहीं बोलता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सबको चाहता है ना। तो वो राम भगवान हम सबके दिल में बसे थे। ये भावना को लेते मैं मंदिर अयोध्या गया था और वहाँ जब 6 तारीख के दिन जब वो टूटा ढांचा, हजारों लाखों लोग ने जब तोड़ा, तो जब भागे हम लोग प्रमोद दहीकर और ढांचा गिरा तब आप कहाँ थे? वहीं था, एकदम आंखों के सामने। पूछो डॉक्टर सुभाष राउत, ये मेरी जान बचाने, डॉक्टर तुषार खानों, ये मेरी जान बचाने वाले। कैसे जान बची आपकी और क्यों जान की आफत आ गई थी? वो कैसा था कि जब हम लोग ट्रेन में भी मेरे को आवाज़ दिया, कौन है फारूक? तो और वहाँ के लोगों ने इतना जमजम, कौन है फारूक? अपशब्द गाली, मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदी गंदी गाली बकी, इसको मारो, काट डालो इसको। तो ये लोग थे, डॉक्टर प्रभा को लटके इतना साफ ऐसा लगा था कि वो देख तो मेरा दर्श चल रहा था। वहाँ अंगार लग रही, किसी को जला रहे, किसी को मार रहे, मैं साहब बता नहीं सकता। बहुत तकलीफ़ का दिन था वो। यानी कौन मुसलमान था, कौन हिंदू था, नहीं मालूम। मैं तो छोटा था, मगर वो जो भावना जो मेरे दिल में आज भी बसी हुई है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये इतने दिन का हल पहले क्यों नहीं करे। हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए राम क्या है, आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए तो एक वली भी है, संत भी है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है सर्वधर्म सद्भावना वाला देश है, संत और वली की नगरी है हिंदुस्तान। तभी हमने हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में डंका बचा के रखा है। मुझे ये बताइए साहब कि आज मेरे इधर आपने क्रिश्चियन देखा, मुसलमान सब बैठे हुए यहाँ पर, मेरे को बचाने वाले भी बैठे हुए। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अगर हुकूमत में नहीं आती तो ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा रहता, नहीं बना रहता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से बढ़ाया, बड़ा गर्व से बोलता हूँ। मैं तो ताजबाग ट्रस्टी को बोलना चाहता हूँ, मीठानीम दरगाह बोलना चाहता हूँ, तमाम जितनी दरगाह है उसमें दिए जलना चाहिए। अगर मुसलमान नहीं जला तो हिंदू भाई को बोलना चाहिए, आग्रह कर रहा हूँ कि वो दिया जलाए और सब धर्मों को संदेश देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो लोग जो कार सेवा में शामिल हुए थे। सबसे ख़ास फारूक शेख थे जिन्होंने अपनी यादों को कुरेदा
बयाने में जो कार सेवा हुई और थोड़ा सा बातचीत करते हुए वो भावुक भी हो गए कि किस तरीके से पूरा सारा परिदृश्य रहा। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।